हुजूर, हुजूर, बड़ी खुशी की खबर है, संभा गिरफ्तार हो गया हुजूर। क्या बक रहे हो? पी के तो नहीं आए हो? हाँ हुजूर, संगमेश्वर में मुकर्रब खान ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी। आज शबे रात का जश्न होना चाहिए। आखिर आ ही गया दक्कन का चूहा हमारे शिकंजे में। लाया जाए उसे शान शौकत से, पहनाया जाए उसे तख्त कुला। अब तक उसने अपने कंधों पे मराठी तख्त पहना होगा, अब उसके कंधे पर तख्त कुला रखो। आज तक उसने राजवस्त्र पहने होंगे, अब उसको विदुषक के कपड़े पहनाओ। आज तक उसने हीरे मोती सोने के राज अलंकार पहने होंगे, अब उसे पोलादी कांटेदार जंजीरों से बांधो। अगर राजा बनकर घोड़े पर, हाथी के अंबारी पर गुजरा होगा, तो अब उसे बूढ़े ऊंट पर बिठाओ। आज तक राजा करके नगाड़े बजे होंगे, अब ढोल बजाना शुरू करो। समझने दो पूरे महाराष्ट्र को कि आलमगीर औरंगजेब ने संभाजी को गिरफ्तार किया है। संभाजी, ये आलमगीर बादशाह का दरबार है। पहले तुम कदमदोशी करो और जमीन पर नाक रगड़कर और निसात करो। संभा, देखते क्या हो, झुको हमारे सामने, गुरनिसात करो। अरे हट, कसला गुरनिसात? स्वराज्याचे छत्रपती तुझ्या दरबारात उभे आहे, तूच आम्हाला उजरा कर। संभा, अपनी जुबान को लगाम दो। या अल्लाह परवरदिगार, बहुत दिनों की हमारी मन्नत आखिर आपने पूरी कर दी। कविराज, या प्रसंगावर सुचते का एखादी कविता? राजन, क्या आदमी हो आप राजन। मृत्यु के दाढ़ में, औरंगजेब की दरबार में मृत्यु का डर भय कुछ भी नहीं, और कह रहे हो सूझती है क्या कविता? ये कविता सुनने का समय है तो सुनो। राजन, तुम हो साचे, खूब लड़े हो जंग, देख तुम्हारा तेज तख्त त्याजत औरंग। अर्थात अहो राजे, काय लढलात तुम्ही जंग, काय तुमचं तेज, काय तुमचं शौर्य। राजे, तुमचे तेज बघून औरंगजेब स्वतःच सिंहासन त्यागून तुमच्या पुढे गुडघे टेकवून बसलाय। संभाजी, ये आलमगीर बादशाह का दरबार है। पहले तुम कदमदोशी करो और जमीन पर नाक रगड़कर कुर्रे साफ करो। मुकर्रब खान, काय म्हणालात? परत बोल. छत्रपती कुणाही समोर झुकत नाही. आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही शिकून घे, आम्ही छत्रपती आहोत, रयतेचे राजे आहोत. स्वराज्याच्या छत्रपतींशी बोलताना तमीज राखली जावी. तमीज क्यों? तुम कैदी हो और इस दरबार में कैदी बनकर खड़े हो। कुर्निसात करो। कुर्निसात नाही, नहीं, कधीच नाही. मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। हिम्मत आहे तेवढी? वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वही अकड़, वही गुस्ताखी, वही तेज तर्रार, वही
तीखी नजरें। आलमगीर के सामने इन्हीं नजरों से देखता है तू? वाह वाह या खुदा, तेरा रहम। ऐसी तेज नजर तूने दी भी तो हमारे दुश्मन को क्यों? तुम बाप बेटों ने हमें बहुत सताया। हम चाहते तो तुम्हें मुगलिया सल्तनत में सरदार बनो, लेकिन नहीं, तुमने उसे भी ठुकराया। तुम बाप बेटों ने हमें बहुत तकलीफ दी। हम भूले नहीं कैसे आगरा से तुम दोनों हमारी गिरफ्त के बावजूद सही सलामत भाग निकले। हमें इतना बुरी तरह से जलील किया, बेइज्जत किया, फिर भी हमने तुम्हें मनसबदार बनाया। लेकिन तुम बाप बेटों ने हमारा प्यार, हमारी इज्जत, हमारी मोहब्बत को हमेशा ठुकराया। तुम बाप बेटों ने हमें बहुत तकलीफ दी है। हमने कितने दौलत लगाई तुम्हें पकड़ने के लिए, क्या कुछ नहीं किया। हर रोज 5 लाख लोगों का खाना, 20 से 25 लाख रोटियां, हर रोज चावल का एक गोदाम खाली होता था। हाथी घोड़ों का खाना, बारूद, असलाम, ये सब कुछ किया। अपना तक छोड़ के, अपना ताज उतार के हम आए। हमने सब कुछ किया। ये करते करते हम जवानी से बुढ़ापे में आ गए। तुम जानते भी हो कि कितना कर्जा है हमारे सर पर। कैसे लौटाएंगे ये हम कर्जा? ऊपर से बुरहानपुर लूटा, सूरत, जालना, मेरा पूरा खजाना खाली कर दिया। अब ये कर्जा तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। अगर हम चाहे तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन कलम कर सकते हैं, अगर नहीं, हम आलमगीर औरंगजेब है, दोबारा तुम्हें एक मौका देते हैं। 2 सवाल के जवाब दे दो, हम तुम्हें यहाँ से बाइज्जत बरी कर देंगे। संभा, बताओ संभा, स्वराज्य का खजीना कहाँ है? और दूसरा सवाल, हमारे कौन कौन से सरदार आपकी खिदमत में हैं? बताओ संभा, हम छोड़ देंगे। सच में छोड़ दोगे? हाँ, बताओ संभा। धोकेबाज औरंगजेब, तू आपल्या जन्मदात्या बापाला नाही सोडलं, तू आम्हाला सोडणार? अरे तू गादीवर बसण्यासाठी स्वतःच्या भावांचा खून केलास, तू आम्हाला सोडणार? मुकर्रम खान, ले जाओ इस काफिर को, पगला गया है ये, कुछ भी बक रहा है। मेरे नजरों के सामने से जल्दी से ले जाओ। घूर के मत देख संभा, वो बादशाह है हमारे। हाँ, बादशाह नहीं, धोखेबाज आहे, मक्कार, गद्दार आहे। संभा, मुकर्रम खान, इस काफिर की आंखें निकाल दो, तड़पाओ उसको, चीखने दो, गिराने दो, हमें इसकी चीख सुननी है। निकाल दो आंखें। सचमुच छावा है शेर का। हमने आंखें निकाल दी उसकी, लेकिन उसकी आंखें झुकी नहीं हमारे सामने। हमने जबान काट दी उसकी, लेकिन उस जबान से मांगे नहीं रहम के 2 लफ्ज। हमने हाथ तोड़ दिए उसके, लेकिन नहीं फैलाए उसने अपने हाथ हमारे सामने। हमने
हमने पांव काट दिए उसके, लेकिन नहीं टेके उसने अपने घुटने हमारे सामने। हमने गर्दन काट दी उसकी, लेकिन उसकी गर्दन नहीं झुकी हमारे सामने। औरंगजेबाने संभाजीला मारलं आणि संभाजी मेला, संपला असं खरंच वाटतंय? हा संभाजी आजही या हिंद भूमीत जिवंत आहे। ही हिंद भूमी सदैव सत्याला मस्तकी धरणारी, क्षमेला हृदयात बसवणारी, शीलवंताला सखा मानणारी आणि पराक्रमाला बहुत भरणारी। या भूमीत एक संभाजी गेला तरी लाखो संभाजी जन्म घेते आणि या भूमीचं रक्षण करते। कारण हा संभाजी मेला तरी प्रत्येक घराच्या आड्याखाली एक नवा संभाजी जन्म घेईल। छत्रपती कधी मरत नसतो, तो अमर आहे। एक गर्दन छाटली म्हणून काय झालं? छत्रपतींना एक नाही, हजारो लाखो गर्दनी आहेत। छत्रपतींच्या चिरेटोपाचे तेज, कर्तृत्व, पराक्रम आणि स्वराज्य प्रेम आजही लाखोंच्या मनामनात विश्वास जागा करत आहे। या लाखो मनांमध्ये जोपर्यंत स्वराज्य व संस्कृतीविषयी अढळ निष्ठा आहे, तोपर्यंत छत्रपतींना कोणी मारू शकत नाही। छत्रपतींचे कोणी हात करू शकत नाही, कारण छत्रपती माणूस नाही। छत्रपती एक विचार आहे, विचार। तो विचार ह्या स्वराज्याच्या कणाकणात, रयतेच्या मनामनात भरून उरला आणि तो चिरंजीव आहे। त्याला अग्नी जाळू शकत नाही, खवळलेला दर्या बुडवू शकत नाही, मृत्यू त्याला घाबरवू शकत नाही। उलट मृत्यूच त्याच्या समोर नतमस्तक होतो आणि निघून जातो। जेव्हा जेव्हा या स्वराज्य भूमीवर संकट येईल, तेव्हा तेव्हा हा संभाजी या लाखो मनांमध्ये जन्म घेईल आणि या लाखो स्वराज्य सूर्याच्या सुवर्ण रसानं या भूमीला उजळून टाकेल।